सुप्रभात मान्यवर। दरअसल मैं हूँ अभी अपने बगीचे में। ये दरअसल हमारा सेब का बगीचा है। यहाँ पे आजकल जो सेब का साइज़ हो चुका है, इस समय मई का महीना है, वो देखिए मेरी उंगली के सामने देखिए, ये लगभग मान के चलिए कि उंगली के आकार का हो चुका है सेब। लगभग इतना सा हो चुका है सेब। जिन लोगों को मालूम नहीं है, दरअसल मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और यहाँ पे हमारे सेब के अपने बाग हैं और साथ ही में हम लोग बाकी जो स्टोन फ्रूट्स हैं, जिसमें कि चेरी हो गया, बादाम हो गया, खुरमानी, प्लम, आड़ू वगैरह, इस तरह के हमारे यहाँ पे जो है फ्रूट्स होते हैं बहुत सारे। तो उनमें से दो मेजर जो कैश क्रॉप्स हैं, जैसे कि सेब और दूसरा है हमारा चेरी। सेब की जो हार्वेस्टिंग होती है वो हमारे यहाँ पे होती है अगस्त में। दरअसल ये जुलाई एंड से शुरू हो जाती है और फिर ये सितंबर अक्टूबर तक चलती है अलग अलग जगह पे। तो हमारे यहाँ पे दरअसल इस एरिया में जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग होगी सेब की वो होगी अगस्त में। जो ताज़ा सेब आपको मिलते हैं अगस्त में, वो इन्हीं सब बगीचों में से किसी में से आते हैं। आजकल दरअसल जो हमारे यहाँ पे हार्वेस्टिंग है ये होती है चेरी की। चेरी बड़ा ही एक नाजुक फ्रूट है, आप कह सकते हैं बड़ा टेस्टी फ्रूट है। मुंह में पानी आ जाता है इसको देख के। तो मेरे सामने ये है चेरी के पेड़। हाँ, ये आप देखेंगे इसमें चेरी लगी हुई है। अब ये जो है हार्वेस्टिंग के लिए ये चेरीज़ जो है तैयार है। हम जो है बहुत जल्दी इनकी हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे। ये आप देखिएगा। अब देखने में तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी कि सेब के बाग हैं, चारों तरफ फ्रूट ही फ्रूट हैं, चेरीज़ पकी हुई हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके पास में कोई चीज़ ज़्यादा होती है तो शायद से उसकी वैल्यू नहीं रहती है। मैं जब से दिल्ली से आया हूं, आपको यकीन नहीं होगा, मैंने शायद से 2 या 3 चेरी खाई होंगी, इतना बड़ा बगीचा होने के बावजूद। वो नीचे तक है ये बगीचा, ठीक है। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ पे चेरी से जितने भी फ्रूट्स होते हैं, पता नहीं क्या है, ये नेचुरल कोई ऐसी चीज़ है कि हमें उनमें दिलचस्पी ही नहीं है। हम ढूंढेंगे आम, जो मेरे यहाँ पे नहीं होता। हम सोचते हैं अरे यार काश हमारे को एक बॉक्स कोई आम का दे देता। हमारे यहाँ पे सेब इतने सारे हैं, चेरी इतनी सारी है, लेकिन वही है ना कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए चेरी और जो सेब है वो एक महंगा फ्रूट है ऑब्वियसली, क्योंकि आप देखेंगे ये जो इतनी छोटी सी चेरी है, इसका जो बॉक्स होता है बड़ा छोटा सा होता है, लगभग 900 ग्राम का। उसका जो प्राइस है वो लगभग आज की डेट में लगभग 250 रुपये से लेके 400 के बीच में है। डिपेंड करता है ये साइज़ पे कि किस साइज़ की चेरी है या किस वैरायटी की चेरी है। तो आप मान के चलिए कि लगभग 250 रुपये से लेके 400 के बीच में आप सिर्फ 900 ग्राम चेरी ख़रीदेंगे। और लेकिन हाँ, ये है कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ चैलेंजेस आज आपको दिखाना चाहूँगा। बागवानी के कुछ चैलेंजेस हैं जिनको हम लोग टैकल कर सकते हैं। नेचुरल जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा हैं। जैसे आप देखेंगे मेरे ऊपर ये वाइट कलर की नेट लगी हुई, दरअसल इनको हम यूज़ करते हैं अपने सेब पे। आप देखेंगे ये इधर सेब के पेड़ हैं, इनके ऊपर भी नेट लगा हुआ है। ये चेरी के पेड़ हैं, आइए नीचे आपको दिखाता हूँ, इनके ऊपर भी जो नेट लगा हुआ है, ये आप देखिए सामने, ये सब हमने नेट से कवर किया हुआ है। अब बात आती है कि ये नेट हमने यूज़ क्यों किए हैं। ओलों से जो ओले गिरते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए इस पे नेट लगाया हुआ है। ओले इस पे गिरेंगे तो साइड से निकल जाएंगे। अगर हम इनको इस्तेमाल ना करें, यूज़ ना करें, तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो आप कह सकते हैं बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि इसमें दाग हो जाएंगे, डैमेज हो जाएगी चेरी, तो मार्केट में बिकेगी नहीं, आप तक भी उतनी अच्छी चेरी नहीं पहुंच पाएगी। ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये सब सेब और चेरी के बगीचे हैं और आप देखेंगे पूरी वैली में इसमें नेट इस्तेमाल किए गए हैं। कई लाखों रुपए के इसमें जो है नेट इस्तेमाल हुए हैं और इन नेट को लगाने का ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग जो हेल्प लेते हैं, दरअसल वो जो नेपाली लोग यहाँ पे काम करने आते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, वो हमारा ये काम करते हैं। इन नेट को फिर बांस के सहारे खड़ा किया जाता है। पहले इसमें बीच में बैम्बू लगा होगा, आप देखेंगे किसी भी पेड़ में, आप देखिए बैम्बू लगा हुआ है एक। ये दरअसल सपोर्ट देता है इसको एकदम टॉप में, ये आप देखेंगे टॉप में। इसके लिए एक टेंट टाइप का बनाता है, तो उसके ऊपर ये नेट को रखा जाता है।
तो एक तो ये ओले वाला हिसाब हो गया कि अगर हम लोग इसका इस्तेमाल ना करें तो क्या कर सकते हैं, तो फिर हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। चलिए उससे हम लोग बच गए। लेकिन कुछ एक ऐसे कारण हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, या हाथ में अगर हैं भी तो किस तरह से हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा चेरी का बगीचा है सामने। हमारे यहाँ पे सामने जंगल है, वो आप देखिए सामने। इस जंगल में भालू रहते हैं, भालू, तेंदुए, बहुत सारे जो बंदर वगैरह सब रहते हैं इसमें, लंगूर वगैरह सब रहते हैं इस वो सामने वाले पूरे जंगल में। अब यहाँ पे क्या होता है, भालू रात को आ जाता है हमारे खेत में। वो ना सिर्फ हमारी चेरी खाते हैं या सेब खाते हैं, बल्कि पेड़ों का भी नुकसान करते हैं। अगर तो वो चेरी खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई खाओ अपना निकल लो। वो क्या करेंगे, पेड़ का भी नुकसान कर देंगे, पेड़ को तोड़ मरोड़ देंगे बुरी तरीके से। आज भी कुछ ऐसे समाचार मुझे सुबह सुबह मिला कि हमारे खेत में कोई भालू घुस आया है और उसने सब बर्बाद कर दिया है। 2-3 पेड़ जो है उसने तोड़े हुए हैं। तो वही सब देखने में जा रहा हूँ एक्चुअली। आइए देखते हैं। ये सारे चेरी के पेड़ हैं जी। ये वाले चेरियाँ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये अब देखिएगा पूरी एकदम लाल हो गई है। ये देखिए जी, ये देखिए जी, इस पेड़ की हालत देखिए आप। ये रात को एक भालू आया और हमारी पूरी का पूरा चेरी का उसने पेड़ तोड़ दिया। अब देखिए वो बैठा होगा ऊपर, वहाँ पे बैठा होगा आराम से। वो टहनियाँ तोड़ी हुई हैं, वो मैन इसकी जो ब्रांचेस थी ऊपर को, वो सब तोड़ मरोड़ के उसने ख़त्म करी हुई है। अब देखिए कितना नुकसान उसने किया हुआ है। और इतना बड़ा पेड़ बनाने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन उन भाई साहब ने जो है आके सब ख़त्म कर दिया। ये दरअसल 2 पेड़ हैं जिस पे उसने बहुत ज़्यादा अटैक किया है। एक ये वाला है और एक ये वाला है। और उसके बाद शायद से उसका पेट भर गया। बाकी पेड़ एक बार मैं देख लेता हूँ आगे। बाकी पेड़ों में मुझे कहीं नुकसान दिख नहीं रहा। ये 2 पेड़ों में ज़्यादा नुकसान किया है उसने। ये देखिए ये वाला पेड़ भी, और पूरा एकदम लास्ट तक गया हुआ ऊपर। देखिए वो ब्रांच तोड़ी हुई है। ये नीचे देखिए, ये नीचे देखिए, ये टहनियाँ सब तोड़ के ख़त्म की हुई है। आप देखिए ज़ोर लगा के, देखिए पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के ख़त्म की हुई है। ज़ोर देखिए कितना लगाया हुआ है। अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को लगता है कि ये जो पेड़ है ये आसानी से टूटता है, चेरी का जो पेड़ है उसकी जो टहनी होती है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। और सबसे बड़ी बात होती है फ्लेक्सिबल होती है, टूटती नहीं है। मैं दिखाता हूँ कैसे। यानी कि ये टहनी है, अब देखिए टहनी, ये टहनी ऊपर को है, लेकिन अगर मैं इसको नीचे कर दूँ ये टूटेगी नहीं। ये देखिए पूरा धनुष की तरफ बेंड हो जाती है, लेकिन टूटती नहीं है। अब आप सोचिए कोई इतनी फ्लेक्सिबल चीज़ जो टूट ही नहीं सकती, ये टूटती नहीं है बिल्कुल भी। सब हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे नेपाली मज़दूर जब पेड़ पे चढ़ते हैं तो उनको डर रहता है कि कोई पेड़ की टहनी ना टूट जाए, तो उनको सावधानी बरतनी होती है। बाकी में जैसे कि सेब के पेड़ हो गए, आड़ू, चेरी वगैरह, उसमें सावधानी बरतनी होती है, लेकिन चेरी में कोई सावधानी नहीं बरतता। उसका कारण ये है ये टूटती ही नहीं है, ये झुक जाएगी नीचे, बेंड हो जाएगी पूरी। ये देखिए आप, ये इस तरह से बेंड हो जाएगी पूरी।
ये देखिए, लेकिन टूटेगी नहीं। ये आप देखिए, मैंने इसका गोला बना दिया लेकिन टूटेगी नहीं। उसके बावजूद भी भालू भाई साहब ने, आप सोचिए कितने बेदर्द तरीके से इनको तोड़ा हुआ है। अब देखिए, यानी कि वो ऐसे मोड़ के पूरा एकदम उसने अलग कर दिया। यहाँ से वो चढ़ा होगा, यहाँ से साफ दिख रहा है वो यहाँ से चढ़ा हुआ है। ये उसके नाखूनों के निशान है, देखिए नाखूनों के निशान। यहाँ से वो चढ़ा है इस तरह से ऊपर, और पहले उसने इसी को तोड़ डाला, फिर वो ऊपर जाके उसने पूरा पेड़ ही तोड़ डाला। और पता है कहाँ रहता है वो सामने रहता है। ये जो सामने वाला है, यहाँ पे जंगल, इधर घूमता रहता है सारे दिन भर। अभी तो वो उसका पेट फुल होगा। वो आते हैं कब आते हैं पता है? रात को में एकदम आएगा, बिल्कुल अंधेरी रात में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जी बागवानों के, जिनमें से एक चैलेंज ये भी है, हमारे यहाँ पे ओलों से हमें बचाना होता है, हमारे यहाँ पे फंगस से हर चीज़ को बचाना होता है, इंसेक्ट्स आते हैं उनसे बचना होता है। फिर एक ऐसी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है वो होती है जैसे कि ये जंगली जानवर। अब भालू आ जाएगा या कोई दूसरे, मतलब दसों तरह के हैं, अलग अलग तरह के। कई ऐसे हैं जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे नेवला होता है उस तरह के एक जानवर होता है, वो भी आके इनमें खाना शुरू कर देगा, लेकिन वो तोड़ फोड़ नहीं करता, वो आएगा चुपचाप से चेरी खा के निकल जाएगा। भालू के साथ प्रॉब्लम ये है, वो चेरी तो खाएगा ही खाएगा लेकिन नुकसान भी करेगा, यानी कि पेड़ तोड़ देगा। और कई पेड़ मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट ईयर का एक पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ की भालू ने तोड़ मरोड़ के ये हालत कर दी है जी। ये देखिए, इस पेड़ से आप अंदाज़ा लगाइए नीचे से कितना मोटा है, और ये बस इतना सा, बस इतना सा। कारण इसके जितनी टहनियाँ थी वो भालू ने लास्ट टाइम तोड़ दी थी। इस वाले पेड़ को ख़त्म कर दिया था लास्ट टाइम, और एक पेड़ यहाँ ऊपर था, उसका तो उसने जो सेंटर लीडर होता है जो मुख्य तना होता है पेड़ का, उसको उसने तोड़ दिया था बहुत बुरी तरीके से। तो इस तरह से है जी चेरियाँ। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, चेरी को आप कभी ऐसे ना खाएं, यानी कि डायरेक्ट आप ना खाइए, इनको धो के खाइए। इनफैक्ट किसी भी फ्रूट को डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए, धो के खाना चाहिए। ये है जी जन्नत का फ्रूट सच में। आप मुझे बताइएगा ये सब चीज़ें जो देख रहे हैं कि क्या आप तक ये चेरीज़ पहुंचती हैं हमारी, क्योंकि हम लोग जो ये चेरीज़ हैं ये यहाँ से भेजते हैं दिल्ली के लिए, या जैसे चंडीगढ़ हो गया, कुछ चेरीज़ शिमला में ही बिक जाती हैं, अलग अलग मंडियाँ हैं देश की। तो कुछ चेरीज़ हैं जो मुंबई वगैरह जाती हैं, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो लेकिन आप जहाँ से भी देख रहे हैं आप मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि ये चेरी आप तक पहुँचती है या नहीं। तो आप बताइएगा कि आप तक ये चेरीज़ पहुँचती है या नहीं। चेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हम लोगों को काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ती है बाकी फ्रूट्स के मुकाबले। जैसे कि सेब है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत होती है वो सेब में होती है हमारी, और चेरी एक ऐसा फ्रूट है जिसमें हमारी जो मेहनत है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। लगभग जो आखिर के वो 10 या 15 दिन होते हैं, जिसको चौकीदारी बोलते हैं, इसको संभालना, जैसे पक्षियों से बचाना, बंदरों से बचाना, लंगूर आ जाएंगे, भालू ने कांड कर दिया, तो इसके अलावा कोई मेहनत ज़्यादा है नहीं। यानी कि जो इसका पेड़ है इसको जो पोषण भी खुद ही लेता है, ये खुद ही पॉलिनाइज़र का काम करता है, सब कुछ खुद ही इसका चलता रहता है। पूरा प्रोसेस जो है फ्रूट डेवलपमेंट का वो भी चलता रहता है, और उसके अलावा फ्रूट के एकदम हार्वेस्टिंग तक तैयार होने के लिए हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये एक तरह के जितने ये पेड़ लगे हुए हैं हमारे, ये हमारे लिए कैश क्रॉप का काम करते हैं, ये हमें पैसा देते हैं। लोग बोलते हैं पैसा पेड़ों पे नहीं उगता है, लेकिन हम बोलते हैं कि पैसा पेड़ों पे उगता है। ये देखिए हमारे पेड़ों पे पैसा लगा हुआ है। आज ये चेरी टूटेगी, कल मॉर्निंग में ये हमारा पैसा बन जाएगा दिल्ली जाते ही। अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा पेड़ में ऊपर चढ़ के, चेरी के पेड़ में चढ़ के देखता हूँ ऊपर से कि कितना नुकसान इस पेड़ में हुआ है। हालांकि ये पत्ते मुरझा गए हैं, ये देखिए टहनी पूरी टूटी हुई है, और ये देखिए पत्ते मुरझा गए हैं। तो ये पूरा नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ भाई साहब ज़रा कहाँ बैठे हुए थे। ओहो, पहले वो बंदा यहाँ बैठा आके, ये अब देखिए, पहले उसने सीट अपनी यहाँ बनाई, यहाँ की टहनी तोड़ी, ये टहनी तोड़ी,
फिर वो यहाँ गया ऊपर की तरफ, ऊपर की टहनी तोड़ी, ये वाली टहनी तोड़ी। सारी रात भर पता नहीं क्या डांस करता। फिर देखिए यही ऊपर की टहनी, ये उसने तोड़ दी। ये देखिए ये यहाँ से तोड़ी हुई है। और ये आप देखिए ऊपर, ये देखिए बंदे ने अपनी कैंपिंग का इंतज़ाम किया हुआ था। आप देख रहे हैं सारी टहनियों का, इसको तोड़ के यहाँ बिछाया, फिर इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा, इसको तोड़ के यहाँ पे एक पूरा बेड बना दिया उसने सीधा। और यहाँ बैठा होगा वो कम से कम मुझे लगता है कि पौना घंटा, 1 घंटा। और 1 घंटे तक जितनी भी इस टहनियों में चेरीज थी वो सारी उसने लपेट दी, और ऐसी लपेटी कि हमारा पेड़ ख़राब कर दिया। साफ़ पता चल रहा है इसको मरोड़ा गया इस टहनी को। जैसे मैंने बताया कि ये जो टहनी है बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, ये टूटती नहीं है। ये आपका धनुष बन जाएगा ऐसे करके, लेकिन टूटेगी नहीं। यहाँ से देखिए पता चलता है कि उसने उसको मरोड़ा हुआ है, ऐसे करके मरोड़ के। अब देखिए ऐसे में देख रहे हैं आप, ऐसे करके मरोड़ के। और कितनी जान लगाई होगी उसने उसको तोड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि अगर भालू किसी इंसान को पकड़ ले तो उसका क्या हाल कर सकता है, ये आप समझ सकते हैं।